क्लियर हो गई सारी बात? सॉल्यूशन की डेफिनेशन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हुज कंसंट्रेशन कैन बी वेरीड विद इन। अब जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनके लिए वर्ड सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट की आईयूपीएससी से कोई डेफिनेशन नहीं चलती, कौन सी आ रही है फिर भी? लार्जर क्वांटिटी वाला कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, स्मॉलर क्वांटिटी वाला इज सॉल्यूट। डन। लेकिन हमने साथ के साथ क्या करा कि अगर हमारे पास 90% H2SO4 आया तो इट विल बी रेड एज 90% W/W H2SO4 means 90 ग्राम इन 100 ग्राम means 90 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड एंड 10 ग्राम वाटर। तो वाटर इज इन स्मॉलर क्वांटिटी बट इवन देन इट इज कंसिडर्ड एज। तो aqueous solution is a solution containing water and water is always considered as unless and otherwise mentioned। अगर उसने कुछ बोल ही दिया कि जी नहीं हाँ वाटर को सॉल्यूट मानो, फिर थोड़ी कहूँगा नहीं मैं तो सॉल्वेंट मानूंगा। लिखा है क्वेश्चन में assume water as solid, तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं मेरे पास, लेकिन आ जाए तो मैं भी फिर से कर दूंगा सिर्फ वाटर को सॉल्यूट मानो। डन। अब कहता है इस कंपोनेंट्स के नंबर के बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन है, बड़ा आसान सा है। बाइनरी सॉल्यूशन, सुनते ही समझ में आ गया सबके कि क्या होने वाला। टर्नरी या फिर टर्शियरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी, आगे मुझे भी नहीं आता। मींस सॉल्यूशन हैविंग two components is binary solution, solution having। मेरी बुक में पूरे चैप्टर में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स बाइनरी के होंगे, क्योंकि एक वाला तो हो नहीं सकता। बोलो एक वाला हो सकता है क्या? कम से कम दो से ज्यादा करेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे, बच्चे प्रेशर में आ जाएंगे, सुसाइड भी कर सकते हैं। इसलिए दो से ज्यादा वाला नहीं करना, ठीक है? कंपोनेंट्स के बेसिस पे एक क्राइटेरिया ये हो गया। क्राइटेरिया एक दो लाइन छोड़ के लिख लो, एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा नेक्स्ट लाइन में नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मान लीजिए आपको याद है, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो एक्वस सॉल्यूशन के आगे डैश लगा के क्या लिख लो? सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर या सॉल्यूशन इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज वाटर। नॉन एक्वस की अपने आप ही हो जाएगी कि सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट प्रेजेंट, उसी को तो कहते होंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या? in which one of the component is water, aqueous solution in which one of the component is water। done। अब इसके बाद कहता है अभी भी मन नहीं भरा और तरीके से करो, तो कहता है ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। किसकी फिजिकल स्टेट? अब ज्यादा कौन, बड़ा कौन, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पे क्राइटेरिया और बनाते हैं। उसने बोला, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मुझे सब तो बहुत बुरा लगता है। सॉल्वेंट, एक सेकंड रुक के कॉपी करना, सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है। अब बात आई सॉल्यूट की, सॉल्यूट के बिना तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अब सॉल्यूट बोला, मैं सॉलिड भी हो सकता हूं, मैं लिक्विड भी हो सकता हूं और मैं वो भी बोलेगा। तो अगर ये किस्सा है तो सॉलिड एंड सॉलिड, ये किस्सा है तो लिक्विड एंड सॉलिड। भाई एक दूध वाला आता था मेरे यहाँ, वो पानी में दूध मिला के लाता था। दूसरा मैंने बांधा, वो दूध में पानी मिला के लाता, तो कौन से वाले से दूध लूं? एक ही बात है, साइंस पढ़ रहे हो। एक था पानी में दूध मिला के लाता था, दूसरा था दूध में पानी मिला के लाता था। किससे लूं? या एक ही बात है? पता है ना, मुझे तो नहीं पढ़ानी पड़ी केमिस्ट्री, तो यही तो भी बोल रहा हूँ। सॉलिड एंड लिक्विड या सॉलिड एंड, सेकंड वाले पे ध्यान दो, लिक्विड एंड सॉलिड या सॉलिड एंड लिक्विड। क्योंकि ज्यादा कौन है? ये वाला, इसलिए क्या बोलूंगा? अब तो आया। तो सॉलिड एंड सॉलिड वालों को भी, लिक्विड एंड सॉलिड वालों को भी और गैस एंड सॉलिड, सबको क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल्यूशंस। समझ आया? सॉलिड एंड सॉलिड वालों को भी, लिक्विड एंड सॉलिड वालों को भी। तो इसका मतलब फिजिकल स्टेट पे क्लासिफिकेशन किसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हो रहा है? सॉल्वेंट सॉलिड है तो कह दिया सॉलिड सॉल्यूशंस, चाहे उसमें सॉल्यूट कोई भी हो।
ऐसी जब लिक्विड होगा तो इन सबका मुझे एक एक एग्जाम्पल करना है, एक एक एग्जाम्पल पूछना। कुछ 15-16 साल पहले कभी आया था एग्जाम्पल, 15-16 साल से तो वो भी नहीं आया। इसका एग्जाम्पल क्या करें? पहले वाले का मतलब सॉलिड एंड सॉलिड का, किसी को पता हो तो बोलो। सबको पता है, मेरे बोलते कर हाँ तो हमें पता था। पीतल इंग्लिश में इज एन अलॉय ऑफ, इतनी तो बेइज्जती ना करो अपनी, मेरी तो कल से करोगे ना जब मैं पढ़ाई भी बात पूछूंगा नहीं बताओगी तो। अभी तो पढ़ा गई, पहले पढ़ी हुई पूछ रहा हूँ। ब्रास नहीं जानते थे, अलॉय ऑफ कॉपर जिंक नहीं जानते थे, फिर थोड़ी बड़ा सा मुश्किल सा पूछ लिया तो क्या होगा? जर्मन सिल्वर किसी को पता? Z से इसमें जिंक है, N से इसमें निकल है, C से इसमें कॉपर है। ऐसे ही बता दिया, कोई जरूरी नहीं है रटना, ब्रास से काम चलेगा। लिक्विड एंड सॉलिड ये तो और मुश्किल है। सॉलिड एंड लिक्विड तो खूब जानते हैं, चीनी पानी में मिलाई थी, नमक पानी में मिलाया था, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं याद आ रहा जिसमें लिक्विड को सॉलिड में घोल दिया हो। लिक्विड कहीं सॉलिड में घुलेगा तो आटा बन जाएगा पेस्ट, पानी आटे में डाल के पेस्ट बनता है ना। लिक्विड एंड सॉलिड कैसे कर दोगे आप? तो एमालगम वर्ड याद है किसी को? किसको कहते हैं? वो एलॉय जिसमें एक मरकरी हो। मरकरी क्या होता है? मरकरी क्या होता है? लिक्विड। किसी में भी मिला दो, बोल दो सोडियम अमालगम। सोडियम अमालगम बोलूंगा तो इसका क्या मतलब? Hg इन सोडियम। हाँ कि नहीं? सोडियम अमालगम या कॉपर अमालगम, जिंक अमालगम, कुछ भी लिख दो भाई, एक सॉलिड वाला और मरकरी अकेला मेटल है जो लिक्विड है। और इसका एक बढ़िया एग्जांपल जो किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा, याद आया किसी को? 9th क्लास 10th क्लास, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट येलो होता ब्राउन होता? व्हाइट, कलरलेस या व्हाइट? कलरलेस भी लिखता है कुछ बुक्स वाले, व्हाइट भी लिखता है। ब्लू कब होता है? जब उसको हवा में रखा छोड़ देते हैं, वो हवा में से मॉइस्चर पकड़ के ऐसा हो जाता है। नाउ इट इज ब्लू। याद आ गया होगा सबको, एक्सपेरिमेंट होता था। तो कॉपर सल्फेट सॉलिड, बोलो ऋषि जी। हवा में से किसे पकड़ा? वाटर को, वो लिक्विड था। तो ये किसका एग्जांपल हो सकता है, कहलाया जा सकता है? लिक्विड एंड सॉलिड का मान सकते हैं या नहीं? तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में बी कंसिडर्ड एज एग्जांपल ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। हाइड्रेटेड सॉल्ट वर्ड तो समझते हो, जिनके साथ डॉट H2 लगे हो। डन। अब लास्ट गैस इन सॉलिड, तो कोई भी बता देगा नहीं सर गैस सॉलिड में कैसे घोल दोगे आप, थोड़ा सा मुश्किल बात है। तो वनस्पति घी तो सबने बनाया था 10th क्लास में। किसने बनाया था? कॉपी पे बनाया था। एरो पे क्या लिखते थे? कैटलिस्ट के नाम पे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम। मेरे को तो ये अच्छा लगता है। क्यों ये अच्छा लगता है? क्योंकि मुझे किसी ने बचपन में समझाया था, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। मैं फिर क्यों बात करूं सस्ते वस्ते की, अभी तो पैसे भी नहीं लग रहे। अब प्लेटिनम सस्ता सही तो होता है, तीनों सही है चाहे। तो हाइड्रोजन डिसॉल्व्ड इन, स्टेटमेंट बनाना हो तो हाइड्रोजन डिसॉल्व्ड इन निकल, या हाइड्रोजन डिसॉल्व्ड इन पैलेडियम, या हाइड्रोजन डिसॉल्व्ड इन गैस इन सॉलिड। नहीं हो गया? वैसे कैसे सर, कैसे सॉलिड में गैस कैसे घुल जाती होगी? तो मुझे भी नहीं समझ में आया सर कैसे घुल जाती होगी। मानते हैं कि ये सॉलिड इन गैस इन सॉलिड का एग्जांपल मानता है। किसको? हाइड्रोजन गैस किसी निकल प्लेटिनम पैलेडियम में। बदमाशी है ना, क्या करें, माननी पड़ेगी। दिमाग तो नहीं कह रहा ये घुल गया होगा, इसमें घुला होगा क्या?
अब यहाँ हम कॉपी हो गए, ये क्या कहलाएंगे अब? लिक्विड सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड। अब इनका तीनों का एग्जांपल करना है। पहले का एग्जांपल तो सब जानते हो, बोलो जल्दी। सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल तो जानते ही हो, शुगर इन वाटर, कॉमन सॉल्ट इन वाटर। डन, बोलो। दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, ये भी सब जानते हो। कोई भी दो लिक्विड्स का नाम ले दो जो मिक्सिबल हो, मिक्स होते हो, तो बोल दूं वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल। ये तो हमने एक्सपेरिमेंट बचपन में पढ़ा था कि मस्टर्ड ऑयल की तो सेपरेट लेयर बन जाती है जब सेपरेटिंग फनल बनाया गया था 6-7 क्लास में कभी। तो वाटर एंड अल्कोहल, सही बोले, वाटर एंड अल्कोहल। 10th क्लास की बुक में लिखा था मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर या आर मिक्सिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। कितनी क्वांटिटी में वाटर और इथेनॉल ले लो, कोई कम कोई ज्यादा, किसी भी रेशियो में ले लो, वो हमेशा यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। पढ़ा था ना, अगर 10th पढ़ते हो ध्यान से एनसीईआरटी। डन। नेक्स्ट इज गैस एंड लिक्विड। कोल्ड ड्रिंक तो हमने सबने पी है, और हमने कोल्ड ड्रिंक ना भी पी हो, बेचारी मछली तो रही रही है पानी में, किस वजह से? ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, पता होगा ये तो ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जिन्हें आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं। डन। अच्छा, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए या CO2 चाहिए? हैं? सबको पता? फिर भी 15 रुपए 20 रुपए की एक बोतल कम से कम एक बार में खरीद खरीद के पीते हो। किसकी? पानी में CO2 घुली हुई की। कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना शौक से। हमारे यहाँ तो स्टैंडर्ड स्टेटस सिंबल है, घर में मेहमान आए थे, थोड़ा बेचारा गरीब वाला है तो चाय पिला दो, थोड़ा अच्छा वाला आ रहा तो उसे कोल्ड ड्रिंक पिलवाओ जी, कॉफी पिलवाओ। जैसे बेचारी कॉफी और गरीबी अमीरी का तो रिश्ता है कॉफी और चाय में। थोड़ा गरीब वाला है तो चाय, थोड़ा अच्छा वाला तो कॉफी लेंगे, और थोड़ा और अच्छा वाला आ गया तो कोल्ड ड्रिंक लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, तीनों के एग्जांपल हो गए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये क्या लाएंगे? गैस सॉल्यूशंस या गैसियस सॉल्यूशन, सही मायने में पूरा वर्ड है गैसियस सॉल्यूशंस। मुझे तो गैस सॉल्वेंट की फेज की वजह से लिखना पड़ता है, गैसियस सॉल्यूशंस। सॉलिड एंड गैस, ये भी जरा अजीब सा लग रहा है, सॉलिड गैस में कैसे घुल जाएगी? तो हमने सबने सब्लिमेशन सुना है, कैम्फर, बेंजोइक एसिड भी सबलाइम करता है, किसी किसी को याद होगा वो वाला। नेफ्थलीन और कैम्फर तो सबको याद होगा, मेरे बोलने से तो याद आ गया होगा नेफ्थलीन और कैम्फर। बेंजोइक एसिड भी सबलाइम करता है, बेंजोइक एसिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, 11th के नोट्स में लिखवाया हुआ है। सॉलिड इन गैस क्या लिख लो? कैम्फर इन ऑक्सीजन या नेफ्थलीन इन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ही लिखना जरूरी है? नहीं, ऑक्सीजन की जगह आप एयर मत लिखना, कोई भी गैस का नाम स्पेसिफिक लिख देना, क्योंकि एयर तो खुद ही मिक्सचर ऑफ गैसेस है, समझ गए? अब लिक्विड इन गैस, तो सचमुच में तो हवा में वाटर वेपर्स भी हैं। तो वाटर वेपर्स क्या है? पानी में, पानी हवा में ही तो घुल गया, मिक्स हो गया, और वो अच्छा सा ना लग रहा हो, तो कोई भी ऐसा लिक्विड जो बहुत तेजी से उड़ता हो, हाईली वॉलेटाइल हो, तो मेरे दिमाग में तो पेट्रोल याद आया। लेकिन पेट्रोल तो खुद मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स है, पता है क्या? तो मेरे को पसंद आ रहे हैं वो जो प्योर हो, प्योर लिक्विड हो और प्योर ही गैस हो। तो क्लोरोफॉर्म खूब तेजी से उड़ता है, सुना है क्या? तो क्लोरोफॉर्म इन ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, कुछ भी लिख दो, कोई सी भी गैस का नाम बताओ सर, आ रहा है कि नहीं? कोशिश करो जो ज़्यादातर चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं वो रटनी ना पड़े, वो उस तरह से बिठाओ। रटने वाली चीज़ें जब आएंगी वो मजबूरी है, उन्हें याद ही रखना पड़ रहा होगा। फिर गैस इन गैस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दो गैसेस हमेशा और हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाती हैं। तो कोई दो गैस के नाम पे क्या दो नाम? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हवा में सबसे ज़्यादा यही है। नहीं तो कोई भी जो दो गैस आपको पसंद आती हो, किन्हीं दो गैस के नाम लिख लो।
अब 2 ही लिखने जरूरी है, नहीं 3 भी लिख सकते हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है ना गैस इन गैस, तो एक ही गैस बोले या नहीं? हो गए सर एग्जांपल्स? कुछ बड़ा इशू नहीं था, कुछ बड़ी मुश्किल बात भी नहीं थी। यहां से आपका काम शुरू होता है, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल शुरू होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जहां तक पॉसिबल हुआ करे सोचो पहले भाई ये चीज हमें पढ़नी क्यों पड़ रही है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आप मान लीजिए रात में सोने से पहले दूध पीते हैं, तो मम्मी जब दूध बना के लाती हैं तो उसमें चीनी भी डाल के लाती हैं यूजुअली। तो किसी दिन ऐसा भी हो जाता है कि वो कम चीनी रह गई, आप बोले जी तो आज फीका रह गया, थोड़ी और चीनी डाल दो, या किसी दिन आपको तो आज में इसमें चीनी ज़्यादा हो गई। तो कम चीनी हो गई, ज़्यादा चीनी हो गई, तो बोलूँ मिठास ज़्यादा हो गई, मिठास कम रह गई। कुछ इतना ऐसा अच्छा सा नहीं होता, आप कहते मम्मी आज तो मैं 2 ग्राम पर लीटर वाला दूध पीऊँगा। फिर जिस दिन आपका मीठा खाने का मन थोड़ा ज़्यादा हो, पीने का मन ज़्यादा हो किसी भी रीज़न से, मम्मी आज तो आप ऐसा करो 3.5 ग्राम पर लीटर वाला ले आओ, दूध के बजाय कुछ और मिलेगा फिर उस दिन। लेकिन बात बढ़िया है ना अगर ऐसा हो, बिल्कुल प्रिसाइज, कि भाई एक मशीन आती है, मैंने टेस्ट सेट कर लिया, मेरे देखो टेस्ट पी के कि भाई 2 ग्राम पर लीटर वाला शुगर सॉल्यूशन जो है वो तुझे सबसे फिट रखता है। और मशीन आती है घर में, अपना मम्मी दूध लें, ग्लास में भर के, मार्क लगा हुआ है दूध में, पता होगा वो फिक्स की भाई इतने ml होता है यहाँ तक का, मशीन में रखा, मशीन में से उतनी चीनी टपकी, बटन लगा हुआ है, वो बटन सेट है, बटन दबाया ऐसे 2 ग्राम पर लीटर वाला बनेगा। हो सकता है नहीं है, लेकिन सिरप है। अब सिरप में भी क्या है, 10 ml ऑफ दिस कंटेन, पढ़ा बॉटल पे लिखा हुआ 500 मिलीग्राम ओफ्लॉक्सेसिन। डॉक्टर ने बोला 10 मिलीलीटर पीना, तो उसका मतलब वो एक बार में आपके पेट में 500 मिलीग्राम जाएगा ना 10 मिलीलीटर कंटेन। बाकी कौन है उसमें, वाटर होगा, फ्लेवर होगा, ऑरेंज फ्लेवर का है मान लीजिए, वो चीनी होगी या नहीं, तो कंसंट्रेशन का मुद्दा आ गया ना। अगर उसमें 500 के बजाय आपके पेट में 10 ml के भर पीने पे 1000 मिलीग्राम जा रहा हो, अच्छा है सर, पैसे तो 500 के दिए, 1000 जा रहा है, नहीं नुकसान दे सकता है ना। एक बार की डोज रिकमेंडेड जितनी है उतनी तो दे सकते हैं, ज़्यादा में शायद कुछ नुकसान होने वाला हो। तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ आ गया क्या है, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं कि साइंस की दुनिया में बस मीठा दूध बना लाओ से काम नहीं चलेगा, बस NaOH सॉल्यूशन बना लाओ, कितने वाला, कितने भी वाला नहीं, 2 ग्राम पर लीटर, तो मींस एग्जैक्ट 2 ग्राम पर लीटर वाला ही चाहिए, ठीक। तो अब केमिस्ट्री वालों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कुछ 15-20 साल पहले क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद कभी नहीं आया। तो मैं जो डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, लिखना चाहो लिख लो, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन काम करेगी, मार्क्स देगी अगर कहीं पूछते हैं तो। एग्जैक्ट बन ही नहीं सकती, क्योंकि क्यों नहीं बन सकती वो भी समझा दूंगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट स्लैश सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्वेंट स्लैश सॉल्यूशन, क्या मतलब हुआ, सॉल्वेंट स्लैश सॉल्यूशन क्यों करा दिया, तो कल करेंगे, अब टाइम ज़्यादा हो जाता है, आपको आगे जाने वाला होता है फिर वो लोग